हाय स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, प्रथम प्राकृतिक शो दिया है। प्रथम शो प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो तो जाने वाली संख्या क्या होगी। मतलब अगर हम जो है 3 और 5 से भाग दें तो कितनी बार वो कितनी संख्याएं जो हैं भाग हो जाएंगी, ये आपसे कह रहा है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 100 का मतलब होता है जब प्रथम लगाया रहेगा, इसका मतलब स्टार्ट करना है कहाँ से, 1 से, 2 से, अब 3, 4 ऐसे कहाँ तक, 100 तक। ये आपसे सिंपल से ये पूछना चाहता है कि वह ऐसी संख्या कौन सी है जो 3 और 5 से विभाजित हो जाए। बताइए, अब ध्यान से समझिए, 3 और 5 का मतलब क्या हुआ, 15 से विभाजित होनी चाहिए। जब जो संख्या 3 से कटेगी और 5 से कटेगी, इसका मतलब वह संख्या 15 से कटेगी। कितने से कटेगी, 15 से कटेगी। इसका मतलब आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली 15 से ही 100 में भाग लगा दीजिए। जो जितनी संख्याएं कटेंगी वो हमें पता चल जाए, कितनी संख्याएं कटेंगी जो 15 से कटेंगी। क्योंकि 3 और 5 से मैं कहूँ अगर 20 से कटने का मतलब क्या हुआ, तो 20 से वह संख्याएं कटेंगी जो 2 से कटेंगी, जो 4 से कटेंगी, जो 5 से कटेंगी। तो ऐसा आप समझिएगा, ठीक है। 45 से कटने का मतलब क्या हुआ, जो 3 से कटेंगी, 5 से कटेंगी, तो वो भी 45 से कटेंगी, ठीक है। 9 से भी कटनी चाहिए, तो ये ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब 3 और 5 से कटने वाली दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या है। तो आप सबसे सिंपल सा है, जो अंतिम संख्या जब प्रथम से स्टार्ट किया है तो 100 में ही भाग लगा दीजिए 15 का। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, एक आ जाएगा से, ठीक है। आप इतना ध्यान देना है आपको, जहाँ जहाँ दशमलव लगाने की ज़रूरत हो। जैसे हम यहाँ 15 छक्का 90 किए, इसका मतलब 6 ही संख्या ऐसी है जो 3 और 5 दोनों से कटे। अब मैं लिख भी सकता हूँ आपके सामने। पहली संख्या बताओ क्या होगी, 15 ही होगी, फिर क्या होगी, 30 होगी, फिर क्या होगी बताओ, 45 होगी। 15 का पहाड़ा ही पढ़ डालो, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। यही 6 संख्याएं हैं आपके पास जो 3 और 5 दोनों से कटेगी। 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। इसका मतलब कितने से कटे, 15 से कटे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन आप देखेंगे तो चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्या है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 5, 4 से भाज्य है। इसका मतलब एलसीएम निकाल लेना है। 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य। इसका मतलब जैसे ऐसे पूछा कि इनसे भाज्य होने वाली संख्या निकालनी है तो आपको निकालना एलसीएम। तो अब बताइए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं 6, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 6/5 करेंगे तो आप जानते हैं नियम। फिर क्या करेंगे आप, 6 × 5/4 करेंगे, 4 से जब भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 2 आ जाएगा। अब आपसे कोई ज़रूरत नहीं, एलसीएम आ गया आपका 6 × 5 = 30, 2 × 60। तो 60 ऐसी संख्या है जो किससे किससे कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कट जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट करना नहीं है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ चुके हो सारा नियम, तो आप ध्यान रखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है, कल भी इसको बताया था। देखिए प्रथम संख्या, इसका नियम क्या होगा, संख्याएं 14 और 18 का महत्तम समाप्त वर्तक दिया है, एचसीएफ दिया है। 2 संख्याएं आपके पास पता है, 14 और 18, उसका एचसीएफ गिवन है आपको, 14 गिवन है। एलसीएम निकालना है। 2 संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला ही लगा दीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब बताइए एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ कितना दिया है, 14 दिया है। 14 से 14 कट जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। तो फार्मूला आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लाशा गुणे भाषा,
ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा अरे सही करना है, ये चेंज करना है, क्वेश्चन गलत था, ये 14 ये 28 होगा, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि 14 और 18 का एलसीएम कभी 14 नहीं हो सकता, HCF कभी 14 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ 28 से थोड़ा मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। तो अभी ऐसे करेंगे, इसको सही कर लेते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा 14 दूना 28, अब 14 दूना 28 या 14 से 14 ही काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसा हम सब प्रैक्टिस करवाएं, सब टाइप वाइज क्वेश्चन हम एलसीएम में करवाएं, आप ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, अब 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 8 से कट जाए, 10 से कट जाए, इससे कटने वाली पहले इनका क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कह रहा था, हम बताया था 4 अंकों की बोलेंगे, एक लिखकर 3 जीरो लगा देने हैं तो सब क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब एलसीएम निकाल कर भाग लगाएंगे, अब रूल आपको याद हो तो आप बताइए, यहाँ हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है 10 लिखेंगे। अब 10 में देखिए 2 समाहित है तो 2, 8 में भी समाहित, इससे कोई मतलब है नहीं कि 10 बटे क्या करेंगे 8 करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, सॉरी 2 पंच 10। अब यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा, अब कोई कट नहीं रहा तो यहाँ 4 लिख देंगे आप, ठीक है। फिर सेकेंड तरीका आपका क्या होता है, एक नंबर अभी बचा हुआ है ये इसका, तो बड़े क्या करेंगे 3, अब कटेगा नहीं तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसी का एलसीएम आपका आ गया है, कितना आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा 4 3 12, 120 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। हम आपको बताए थे दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है, फिर उसी से भाग लगाएंगे, तो किससे भाग लगाएंगे 120 से, तो कितनी बार जाएगा 12 8 96, 8 बार ले जाइए इतना आ जाएगा 0, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, इतना 40 आ गया। अब 40 क्या करेंगे आप ध्यान रखना है, एलसीएम वाले में घटाएंगे और जो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखें इसी में जोड़ देंगे, मतलब एलसीएम में जब घटाएंगे जो इससे भाग देते हैं उसमें घटाएंगे, 120 में 40 घटाएंगे कितना आएगा 80, और 80 को जोड़ देंगे आप, ठीक है। तो 1080 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी जल्दी से देखिए ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन सही है इसमें भी, ठीक है। नोट करना है, नोट करना है, ध्यान से समझिए, जो भी बच्चे हैं बहुत ध्यान से समझिए तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम, ठीक है, समापवर्तक दिया है 38, ठीक है 38 दिया है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 98,154। एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या निकालिए, एक संख्या दिया है 1558 हो, तो सिंपल सा वही 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लें तो पहली संख्या A है दूसरी संख्या B है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF, यही एक फार्मूला याद रखेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। और पहली संख्या में दिया है, एक संख्या दिया है मतलब 1558 दिया और उसके स्थान में रख दीजिए, दूसरी संख्या निकालना है तो ऐसे रख दीजिए, एलसीएम दिया है 98,154 और HCF 38 दिया है। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो B बराबर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 98,154, ठीक है 98,154 गुणे में 38 बटे में 1558। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए किससे किससे कटेगा, जैसे 38 से कटता है नहीं, पहले देखिए 19 से कटता है क्या, 19 पंचे 95, 19 छक्के 2, 19 सत्ते 33, 19 सत्ते 152, हाँ 152 3, हाँ ठीक है 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, ठीक है 19 सट्ठे 152 और कितना बचा 3 बच जाएगा, 19 दूना 38, ठीक है। फिर 2 से काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, फिर 41 को भाग काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार कटेगा ये 41 का, फिर अगर नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भाग लगा लेंगे, ठीक है। आप आंसर से भी चेक कर सकते हैं, जितने आंसर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चले जाइए कि कितनी बार ले जाने पर ये 4 बार ले जाएंगे, लेकिन 2 ऑप्शन में इकाई अंक 4 आ रहे हैं तो आप
पूरा भाग आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब भाग दे दीजिए। ठीक है, 41 दूना कितना होगा 82 ना, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार ले जाएंगे, 2 बार, हाँ 2 बार, सॉरी यहाँ 2 बार ले गए, 2 बार ले जाएंगे, फिर कितनी बार ले जाएंगे 3 बार ले जाएंगे, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, फिर घटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा, घटाते जाइए, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यहाँ 5, 5 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर हम कितना लेंगे, हम 5 लेंगे। ठीक है, फिर कितनी बार ले जाएंगे 9 बार, चलो 9 बार ले जाओ, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, फिर घटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 7, इधर बचेगा 7 में से 1, फिर कितना आ जाएगा यहाँ 4, फिर कितनी बार ले जाएंगे 4 बार, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, ये पूरा पूरा कट गया। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 2, 3, 9, 4, तो दूसरी संख्या हमें पता चल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड इसका आंसर है। तो आपको सिर्फ डिवाइड करना है, बेसिक रूल से करिए डिवाइड, आपका आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है इसमें। देखिए छठे नंबर में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। दिया क्या क्या है, 128 दिया है, आप देखिए 128 दिया है, 288 दिया है, तथा 160 का हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए अब वही ट्रिक लगाइए, ट्रिक से देखिए कैसे कर लेते हैं हम। 4 से सब मैक्सिमम नंबर कटेगा तो 4 से काटिए आप, 4 3 12, 4 दूनी 8 है ना, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, फिर ये मैक्सिमम नंबर 4 से कट जाएगा, और आप सोच सकते हैं लेकिन 4 से ही काटिए। 4 से जब काटेंगे या और नंबर सोचिए, 8 से काट सकते हैं क्योंकि 8 से ये भी कटेगा, 8 9 72 अपन 40 ये भी कट जाए। बड़ा नंबर सोचेंगे तब भी आपके लिए बेटर है, 8 चौक 32, 8 9 72, 8 5 40। अब कुछ सोचना है क्या, नहीं सोचना है। हम आपको बताए थे जब एक भी अभाज्य संख्या आपको दिख जाए, ये देखो एक अभाज्य संख्या दिख गई, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपका आंसर वहीं रुक जाना है, वही एचसीएफ हो जाएगा। दोनों के ही आपका ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, समझ जाएंगे। 8 गुणे कितना कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 32। तो जल्दी से करेंगे, इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं, आपको कम टाइम में लगेगा। आप गुणनखंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम कहते हैं एलसीएम एचसीएफ एक ही तरीके से। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम 7 में। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, यदि 2 सअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम है। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए सअभाज्य संख्या क्या होता है। हम इसको नंबर सिस्टम में भी समझाए थे, इसको को प्राइम नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इसमें ध्यान रखना है, संख्या में समझना है। तो जिनका भी एचसीएफ, जिनका एचसीएफ अगर 1 आता है, ऐसी 2 संख्याएं आपके पास होंगी जिनका एचसीएफ 1 आता है, वह संख्या क्या कहलाती है, हमेशा क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो बहुत बारीकी से समझना है, क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ। ऐसी 2 संख्या जिनका एचसीएफ 1 आएगा तो वो आपकी क्या होगी, सअभाज्य संख्या होंगी, को प्राइम नंबर होंगी। जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 and 7 आ गया, 9 and 8 आ गया, ये सारी संख्याएं क्या हैं, सअभाज्य संख्या। एचसीएफ दोनों का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यही आपको ध्यान रखने स्टूडेंट, ठीक है ना। इतना ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन को अगर करें, कह रहा है यदि 2 सअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम निकालिए। अब बताइए 117 है तो हम उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जो जिसका एचसीएफ 1 बनता हो। ठीक है, गुणनफल दिया है 2 सअभाज्य संख्या का, मतलब 117 दिया है। बताइए अभी 117 को अगर 2 संख्या के रूप में बनाइए गुणे खल के, तो ये क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बताइए। हम इसको कितनी बार काट सकते हैं, 2 से काटेंगे। अगर इसको मैं गुणनखंड कर लूँ तो आसानी से समझ जाएंगे आप। गुणनखंड कर लो, नहीं समझ में आया तो 7 2 9, 3 से कटेगा इसका मतलब। ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, 3 9 27, और 3 त्रिक का 9 13,
13, इसका मतलब 13 9 117 भी होता है। अब किसका हो जाएगा आपका 9 गुणे में 13, इसका मतलब ये दोनों गुणा करके संख्या हमारे 117 बनाया गया है कि जो दो अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है। इसका मतलब दोनों संख्याएं कौन कौन सी रही होंगी, 13 और 9 रही होंगी। इसका मतलब 13 और 9 दो संख्याएं हैं और दो सभाज्य कैसे हम कैसे चेक करेंगे, दोनों का HCF 1 आएगा और ये श्योर हो गया। इसका मतलब हम समझ गए कि दोनों संख्याएं सभाज्य हैं। इसका LCM निकालना तो आसान हो गया, 9 और 13 का LCM। और हम आपको इतना भी समझाए हैं, दो संख्या अगर हैं, अगर वो सभाज्य संख्या हैं, हमेशा उनका गुणनफल ही LCM बनेगा, उनका हमेशा गुणा ही करने पर LCM बनता है। जैसे मैं कहूँ 3 और 8 का निकालना है LCM, तो ये एक अभाज्य संख्या है, इसका HCF 1 आएगा, तो हमेशा इसका गुणा करके ही LCM निकाला जा सकता है। मतलब 8 24 इसका आंसर हो जाता है। इसका मतलब 13 और 9 का LCM भी वही आएगा, ध्यान रखें कितना आ जाएगा, 117 ही आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 4 सही है। जल्दी से नोट करिए, इसमें नोट करने लायक वैसे चीज़ें नहीं है, फिर भी नोट करना चाहते हैं कर लीजिए जल्दी से। देखिए समझिए HCF में थोड़ा सा मैं पहचान बता देता हूँ आपको, HCF कहाँ फाइंड करने हैं। वहाँ शब्द रहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मतलब HCF की परिभाषा ही होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, से विभाजित हो जाए मतलब LCM, ठीक है, को विभाजित कर दे मतलब HCF। मतलब बड़ी से बड़ी शब्द रहेगा, एक पहचान है HCF की। अगर बड़ी से बड़ी शब्द लगा रहता है तो आप ध्यान रखेंगे ये पहचान है किसका, HCF का। तो ये भी आप पहचान जाइए, नहीं तो क्वेश्चन आएगा। अभी डायरेक्टली नहीं बोला रहेगा LCM निकालना है, लेकिन निकालना आपको, दूध है इतने लीटर दूध है, कितने बराबर बराबर मात्रा में डाला जाए कि दूध की मात्रा थोड़ा सा भी ना बचे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बराबर बराबर शब्द का मतलब है HCF निकालने हैं आपको। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को बराबर बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबर बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका मतलब बराबर बराबर बांटने का मतलब है, पहले तो HCF निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना कितना क्या बांटा जा रहा है। तो 75 और 60 का निकाल लीजिए तो जितने विद्यार्थी हैं वो पता चल जाएगा। 75 15 75 15 चौको 60, कहानी ख़त्म यहीं हो गई। इसका मतलब 15 स्टूडेंट होंगे, जो 15 स्टूडेंट होंगे तो पता चल गया कि क्या बांटा जाएगा, 15 15 सबको बांटे जाएंगे, मतलब 15 15 पेंसिल बांटी जाएगी। अब इसका मतलब यही स्टूडेंट हो गए, तो विद्यार्थी कितनी हो गए, 15 हो गए। ठीक है, तो आप कर पाएंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर 15 स्टूडेंट तो बराबर बराबर आप बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्स्ट्रा भी एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन में तुरंत HCF निकाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 25 30 से विभाजित हो जाती है। छोटी से छोटी सब लगाया है तो मतलब LCM निकालने हैं और यहाँ 30 है। वही तरीका, सबसे बड़ी संख्या तीनों में 30 है, फिर 30 में किसका भाग लगाएंगे, दूसरी संख्या से, 5 5 25 5 6 30, अब दोनों को कोई काटने वाली नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए। फिर वही 15 से 30 काट रहा है, इसका कोई काम नहीं, 15 से जब 30 को काटेगा छोटी संख्या हटा देना है, तो 3 5 15 150 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर आ गया ट्रैफिक वाले, ऐसा भी क्वेश्चन करवाए हैं। 3 ट्रैफिक बत्तियां, अब ट्रैफिक बत्तियां हैं कौन कौन सी हैं, ट्रैफिक बत्तियां हैं 10 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। आप देखे होंगे सिग्नल जो होता है, जो ट्रैफिक चौराहा होता है, वहाँ 3 बत्तियाँ लगी होती हैं। और ये कौन कौन सी कितने कितने अंतराल पर जलती हैं या चमकती हैं, 15 10 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। एक साथ वे प्रातः 6:10 पर यहाँ क्या है, चमकती हैं, तो उसके पश्चात कब वे एक साथ चमकेंगी। मतलब वही HCF निकालो, 20 आ जाएगा तरीका, सबसे बड़ी संख्या 20 बड़े 15, 5 दिए 15,
5 और 20 3 आ जाएगा, 3 यहाँ उतारिए, 10 में ये समाहित है, 10 20 में समाहित है, 10 का कोई काम नहीं, इसका मतलब 60 मिनट के बाद एक बार चमकेगी। 60 मिनट का मतलब कितना स्टूडेंट, 1 घंटे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटे, तो 1 मिनट यहाँ जोड़ दीजिए 1 घंटे, तो कितना हो जाएगा 7:10 पर दोबारा चमकेगी। 7:10। ताताजी प्रातः शब्द लगा रहेगा, ऑप्शन थर्ड सही है, तो ऑप्शन थर्ड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब कुछ भिन्न संख्या आ गई, देखिए भिन्न संख्या भी आपसे पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल ध्यान दीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 2/7 है तथा 4/17 है का मासा फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो ध्यान देना, HCF बराबर क्या होगा, जो पूछा होगा उसको अंश में रखना है। HCF पूछा है तो अंश का HCF, हर का LCM। अगर आपसे यही LCM भिन्न में पूछ लेता तो अंश का LCM, हर का HCF, उसका अपोजिट नीचे वाला रखना है, जो पूछेगा उसको अंश में रखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अंश का मासा या HCF, हर का लासा, यही लगा दीजिए। बताइए 2 और 4 में तो 2 ही हो जाएगा, चूँकि 2 दोनों को काटेगा। 7 और 17 का 7 में गुणा कर लीजिए, चूँकि एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का गुणा ही LCM होता है, ठीक है। 17 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 17 7 7 49, 7 एकम 17 7 119, ठीक है। आपका ये HCF आ गया, यही लगाने हैं रूल, ठीक है। आप किसी भी का LCM निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, अंश का LCM, हर का HCF। HCF निकालना है तो हर अंश का HCF, हर का LCM, जो पूछेगा उसको ऊपर रखना है, नीचे उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट LCM या HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ऑप्शन था, 4th वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। अब समझिएगा क्वेश्चन वही बराबर की बात करेगा या कुछ भी बात कर सकता है, या एक समान की बात यहाँ कर सकता है, ठीक है। तो बराबर 2 ब्रांड हैं, 10 और 12 की पैकिंग उपलब्ध है, ठीक है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान चॉकलेट, एक समान संख्या में, एक समान मतलब वही बराबर, एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए, कम से कम कितने पैक खरीदनी चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, कितने पैक खरीदने चाहिए, समझिए। दो ब्रांड है, 10 और 12 की पैकिंग है, 10 है और क्या है 12 है, इसकी पैकिंग है, ठीक है। और इसमें समझना है कि हमें क्या निकालना है। हम आपको बताए थे जब शब्द रहेगा HCF तब आपका आएगा, जब एक समान की बात करेगा, और बड़ी से बड़ी भी बात कर सकता है, अधिकतम की बात कर सकता है, तो दोनों का HCF निकाल लो। HCF ही निकालेंगे तो आपका आंसर पर आ जाएगा कि हम 10 वाली जो पैकिंग है उसमें कितना रखें, कितना लें। अब देखिए भाई कितने से कट जाएगा, 2 से मैक्सिमम नंबर काट देगा। अच्छा तब बताइए जब यहाँ जब दोनों को कोई कॉमन काटने वाला नहीं है तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब आप समझिए ऑप्शन जो दिया है फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 10 के 2 व 12 के भी 2 पैक खरीदने हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना टाइम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित होती हो। देखिए बार बार रिपीट करेगा, पहले 3 अंकों की संख्या लिख लेंगे, 3 अंकों की संख्या लिखने को 1 लिखकर 2 जीरो, 5 अंकों की छोटी संख्या लिखनी, 1 लिखकर 4 जीरो लगा दीजिए। तो ये रूल है, बहुत ही आसान रूल है, आप समझ जाएंगे।
अब क्या कह रहा है, किससे विभाजित हो, वो भी बात कर रहा है। 4 से होती हो, 8 से होती हो और 12 से होती हो। तो 4 का और 12 का 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4 इसमें समाहित है इसलिए 4 का कोई काम नहीं। 12 है, 12 में भाग लगाएंगे 8 का, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 का मतलब कितना 24। ये 24 से एलसीएम आ गया। अब एलसीएम से क्या करते हैं स्टूडेंट, भाग लगाते हैं। रूल ध्यान रखिएगा। तो इसमें 24 का भाग लगाएंगे। 24 चौको 96 होता है, 4 बार ले जाएंगे, 96 मतलब 4। जो शेष आता है उसको एलसीएम में घटाकर छोटी संख्या में जोड़ देते हैं। आपको रूल अगर पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलसीएम में क्या करते हैं, ये शेषफल को घटाते हैं। तो एलसीएम 24 है, शेषफल 4 है। एलसीएम में 4 घटाएंगे, 24 में 4 घटाएंगे 20 आएगा और छोटी संख्या में जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 120। यही आपका आंसर है। रूल को भूलेंगे नहीं, ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए नोट कर लीजिए, अगले में बढ़ते हैं। नोट तो करना नहीं है, चलिए अगले में देखते हैं। बिटाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 गिरजाघरों की घंटियां हैं। देखिए घंटियों पे भी क्वेश्चन है और कौन कौन सी क्या है दिया है, 10 मिनट, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वह एक साथ कितने बजे बजी हैं, 8:30 पर बजी हैं। ठीक है, तो अगला दफ़ा या अगला कब बजेंगी, तो वही क्वेश्चन है। आप एलसीएम निकाल लीजिए तो 15 आ जाएगा। वैसे 60 ही बनता है, आप समझ जाइए तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब किसका भाग लगाएंगे, 15 है तो 12 का भाग लगाएंगे। 3 चौक 12, 3 पची 15, तो 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर 15 गुणे 4 में किसका भाग लगाएंगे, 10 का। तो 5 दूना 10, 5 तीन 15, 2 दूना 4, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 1 का भाग गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 चौको 60। 60 मिनट पर वो बजेंगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे बाद बजेंगी। अगर 1 घंटे बाद बजती हैं तो कब बजी थी, 8:30 पर बजे थी, तो आप 9:30 बजे बजेंगी। इसका मतलब 9:30 पर बजेंगी। ये तरीका है, आप समझ जाइए तो बहुत आसान लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी।